आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय के द्वारा 17 दिसंबर शुक्रवार को लठ पर चर्चा और चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। विधायक दिनेश राय के द्वारा 14 दिसंबर को इस बात की घोषणा की गई थी कि वे किसानों को उनके द्वारा बुलाया गया था और उनके द्वारा अपील की गई थी कि किसान अपनी वेशभूषा में, चूँकि किसान जब भी कहीं जाता है तो साथ में लठ लेकर जरूर जाता है। खेत में जब भी वो किसान जाता है तो उसके हाथ में एक लठ जरूर रहता है। उनके द्वारा ये अपील की गई थी कि लठ लेकर जरूर आएं। इस बारे में उन्होंने इस चौपाल और लठ पर चर्चा में एक बात का खुलासा और किया। उनका कहना यह था कि लठ लेकर इसलिए आए कि वे उनके विधायक हैं और अगर उनका विधायक काम उचित तरीके से नहीं कर रहा है तो उनके विधायक को लठ से वे मार भी सकते हैं, सही रास्ते पर ला भी सकते हैं। एक सुर से सारे किसानों ने उनकी इस बात का समर्थन किया और ये भी वहां पर बातें सुनाई दी कि दिनेश राय काम जनता के हित में ही करते हुए दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दिनेश राय के द्वारा लठ पर चर्चा, जैसे ही इस शीर्षक से चौपाल और लठ पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही गई, वैसे ही मध्य प्रदेश और समूचे देश में इस बात की गूंज होने लगी, क्योंकि ये लठ पर चर्चा पहली बार ही इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कहीं किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा कराया गया होगा। उम्मीद थी लोगों को कि इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कुछ गफलत जरूर होगी, गड़बड़ी जरूर होगी, पर इस सबसे इतर पूरे कार्यक्रम में कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। विधायक दिनेश राय के द्वारा धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनी गई और अधिकारियों की बातें भी उनकी सुनी गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के हितों की रक्षा करना उनका पहला दायित्व है और साथ ही अधिकारियों का सम्मान भी बरकरार रहे, ये भी उनका दायित्व है। समाचार एजेंसी इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जैसे ही उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर डाली थी, वैसे ही अनेक तरीके की बातें सामने आ रही थी। कोई दिनेश राय के पक्ष में दिख रहा था तो कोई दिनेश राय के विरोध में भी दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें एक के बाद एक सामने आ रही थी। हम आपको अभी दिखा रहे हैं और आपको अभी आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये चर्चा हुई। लठ पर चर्चा और चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किस तरह से हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आइए अब हम सुनते हैं लठ पर चर्चा। जीवन से बढ़ के ना कोई रेलवे है ना कोई है। जीवन की महत्वता को समझिए और कम से कम उनको बनवाइए। हाँ, आज 3.5 साल हो गए सर, उसका काम रुका पड़ा हुआ है और खेत की मिट्टी है वहाँ पे लपसा बन जाती है। बिल्कुल सर, जैसे आपका की लाइन पिछला और जगह है, लेकिन जो किसानों को ग्रामीण लोगों आने जाने के ट्रैक है वो तो आप कंप्लीट जल्दी करा सकते हैं, उसमें तो आवागमन सही हो जाए। जो मट्टी रही है सुधार डाला हुआ तो थोड़ा अभी गाँव को परेशानी होगी, क्योंकि बाहर प्रगति भी है, जगह जगह हम लोगों ने व्यवस्था बना के अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा सहयोग देंगे तो हमारा काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा और बाकी हम लोग को पूरा प्रयास करेंगे कि आप वही काटेंगे, मगर एक तो बाड़ी देते हैं एक सीजन में या 2 बाड़ी, और पूरा 10 गांव है, 10 गांव में यूरिया की 2 बाड़ी जाती है। 800 बोरी 10 गांव में पूर्ति नहीं होती। किसान पूरे खड़े हैं, बता दें कोई भी अगर 10 गांव में 800 बोरी हो जाए यूरिया तो नहीं, कातल बोड़ी नाम से वो सोसाइटी कातल बोड़ी के नाम